नमस्कार छात्रों। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7 संस्कृत की पुस्तक दीपकम के प्रथमः पाठः अर्थात पहले पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है वंदे भारत मातरम। इसका अर्थ है मैं भारत माता को नमस्कार करता हूँ। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ में दिए गए शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दों के अर्थ को जानने से हिंदी अनुवाद करने में आपको अत्यंत आसानी होगी। तो आइए पहले शब्दार्थ पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। यहाँ पर इनके हिंदी संस्कृत में अर्थ है, इसके बाद हिंदी में अर्थ, यहाँ पर इंग्लिश में, और यहाँ पर है मातृभाषया अर्थम लिखन्तु, अर्थात अगर आपकी मातृभाषा हिंदी से अलग है तो आप अपनी मातृभाषा में इन शब्दों के अर्थ यहाँ पर लिख सकते हैं। पहला शब्द है वंदे। वंदे का अर्थ है प्रणामम करोमि, अर्थात प्रणाम करता हूँ या प्रणाम करती हूँ। इसके बाद शब्द है आलिंग्यः। इसका अर्थ है आलिंगनम कृत्वा, अर्थात आलिंगन करके। बहुत्र, बहुषु स्थानेषु, अर्थात अनेक स्थानों पर। इसके बाद शब्द है शृणुमः। इसका अर्थ है श्रवणम कुर्मः, अर्थात हम सुनते हैं। जिज्ञासा, ज्ञातुम इच्छा, अर्थात जानने की इच्छा। उपन्यासम, बृहत कथा रूपम, अर्थात उपन्यास को। रम्यम, सुंदरम, अर्थात रमणीय। आंदोलने, क्रांतौ, अर्थात आंदोलन में। इसके बाद शब्द है वत्सला। इसका अर्थ है स्नेहयुक्ता, स्नेहमयी। महतम्यम, इसका अर्थ है महत्वम, अर्थात महिमा। मुकुट रूपेण, अर्थात किरीट रूपेण, हिंदी अर्थ है मुकुट रूप से। पर्वत राजा, पर्वतानाम राजा, अर्थात पर्वतों का राजा। रत्नाकर का अर्थ है समुद्र हो, अर्थात सागर। तीर्थ क्षेत्राणि का अर्थ है पुण्य क्षेत्राणि, अर्थात तीर्थ स्थल। धूलिम, अर्थात क्षितिकणम, इसका अर्थ है धूल को। ललाटे, भाले, अर्थात माथे पर। विराजमानः, शोभायमानः, अर्थात सुशोभित होता हुआ। सूचकः का अर्थ है बोधकः, अर्थात सूचित करने वाला। केसर वर्णः, अर्थात केसर वर्ण, इसका अर्थ है केसरिया रंग। प्राप्तुम, लब्धुम, अर्थात पाने के लिए। वक्तुम का अर्थ है भाषितुम, अर्थात बोलने के लिए। कृषक बांधवः, अर्थात कृषिवल बांधवों, इसका अर्थ है किसान भाई। स्वेद बिंदु भी का अर्थ है घर्मस्य जलकनई, अर्थात पसीने की बूंद से। सिंचंती का अर्थ है सिंचनम कुर्वन्ति, अर्थात सींचते हैं। इसके बाद शब्द है शस्य श्यामला। अर्थ है शस्यई घन श्यामा, अर्थात उपजों से हरी भरी। आभा, कांति ही, अर्थात चमक। अणुशास्त्रे का अर्थ है परमाणु शास्त्रे, अर्थात परमाणु विज्ञान में। आयुध शास्त्रे, शस्त्र विज्ञाने, अर्थात शस्त्र विज्ञान में। धवलम का अर्थ है शुक्लम, अर्थात श्वेत। घन नील वर्णस्य, अर्थात गाढ़ नील वर्णस्य, इसका अर्थ है गहरे नीले रंग का। आरह का अर्थ है चक्रस्य यष्टिकः, अर्थात तीलियां। कर्तव्य पथे, कर्तव्यस्य मार्गे, अर्थात कर्तव्य मार्ग पर। सहमाना का अर्थ है सहनम कुर्वती, अर्थात सहती हुई। शांते है, क्लांते है, अर्थात थकान का। प्रमादस्य, अनवधानतायः, अर्थात असावधानता का। जेतुम का अर्थ है विजय प्राप्तुम, अर्थात जीतने के लिए। इसके बाद हम पाठ के अनुवाद को पढ़ेंगे। इस चित्र को देखिए। इस चित्र में एक लड़का और यहाँ पर एक लड़की अपनी माता से बात कर रहे हैं। सबसे पहले लड़का बोलता है, अम्ब वयम विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु आकाशवाण्यां शालायां च वंदे मातरम इति गीतम बहुत्र शृणुमः। अम्ब अर्थात माँ, वयम विभिन्नेषु, हम विभिन्न, कार्यक्रमेषु कार्यक्रमों में, आकाशवाण्यां रेडियो पर, शालायां च और स्कूल में, वंदे मातरम इति गीतम, वंदे मातरम गीत को, बहुत्र शृणुमः अनेक स्थानों पर सुनते हैं। अम्ब वयम विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु आकाशवाण्यां शालायां च वंदे मातरम इति गीतम बहुत्र शृणुमः। माँ, हम विभिन्न कार्यक्रमों में,
रेडियो पर और स्कूल में वंदे मातरम गीत को अनेक स्थानों पर सुनते हैं। किंतु अस्य अर्थम न जानीमः। किंतु लेकिन अस्य अर्थम इसके अर्थ को न जानीमः नहीं जानते हैं। किंतु अस्य अर्थम न जानीमः लेकिन इसके अर्थ को नहीं जानते हैं। मातः अस्य कः अर्थः। मातः अर्थात माँ, अस्य इसका, कः क्या, अर्थः अर्थ है। मातः अस्य कः अर्थः, माँ इसका क्या अर्थ है। इसके बाद ये लड़की कहती है, इदम गीतम कः लिखितवान इत्यपि मम जिज्ञासा अस्ति। इदम गीतम यह गीत कः लिखितवान किसने लिखा, इत्यपि यह भी मम जिज्ञासा अस्ति मेरी जिज्ञासा है। इदम गीतम कः लिखितवान इत्यपि मम जिज्ञासा अस्ति। यह गीत किसने लिखा है, यह भी मेरी जिज्ञासा है, अर्थात यह मेरी जानने की इच्छा है। अब माँ कहती है, वत्सौ वत्सौ अर्थात बच्चों, महान देशभक्तः बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ये है 1882 1882 तमे वर्षे आनन्दमठः इति नामकम् उपन्यासं लिखितवान्। 1882 वर्ष में आनन्दमठः आनंदमठ इति नामकम नाम का उपन्यासं लिखितवान्, उपन्यास लिखा था। वत्सौ महान देशभक्तः बंकिम चंद्र चट्टोपाध्यायः 1882 तमे वर्षे आनन्दमठः इति नामकम् उपन्यासं लिखितवान्। बच्चों, महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 वर्ष में आनंद मठ नामक उपन्यास को लिखा था। वंदे मातरम इति गीतम तस्मिन् एव उपन्यासे वर्तते। वंदे मातरम इति गीतम, वंदे मातरम यह गीत, तस्मिन् एव उसी उपन्यासे वर्तते उपन्यास में है। वंदे मातरम इति गीतम तस्मिन् एव उपन्यासे वर्तते। वंदे मातरम यह गीत उसी उपन्यास में है। वंदे मातरम इत्यस्य अर्थः अस्ति यत् अहं मातुः वंदनं करोमि इति। वंदे मातरम इत्यस्य अर्थः अस्ति, इसका अर्थ है। वंदे मातरम इत्यस्य अर्थः अस्ति, वंदे मातरम का अर्थ है यत् कि अहम मैं मातुः माता को वंदनम करोमि इति नमस्कार करता हूँ। वंदे मातरम इत्यस्य अर्थः अस्ति यत् अहम मातुः वंदनम करोमि इति। वंदे मातरम का अर्थ है कि मैं माता को नमस्कार करता हूँ। अब लड़की कहती है, मातः इदम गीतम कस्याम भाषायाम अस्ति। मातः माँ, इदम गीतम यह गीत, कस्याम भाषायाम किस भाषा में, अस्ति है। मातः इदम गीतम कस्याम भाषायाम अस्ति। माँ यह गीत किस भाषा में है। अब माँ जवाब देती है, पुत्री एतत् गीतम संस्कृतम बांग्ला च इति भाषाद्वये वर्तते। पुत्री एतत् गीतम यह गीत, संस्कृतम बांग्ला च संस्कृत और बांग्ला, इति भाषाद्वये इन दो भाषाओं में वर्तते है। पुत्री एतत् गीतम संस्कृतम बांग्ला च इति भाषाद्वये वर्तते। पुत्री यह गीत संस्कृत और बांग्ला इन दो भाषाओं में है। मातः अस्मिन् गीते वर्ण्यः विषयः कः अस्ति। अब बालक कहता है, मातः माँ, अस्मिन् गीते इस गीत में, वर्ण्यः वर्णित, विषयः विषय, कः अस्ति क्या है। मातः अस्मिन् गीते वर्ण्यः विषयः कः अस्ति। माँ इस गीत में वर्णित विषय क्या है, अर्थात इस गीत में किस विषय का वर्णन किया गया है। माता कहती है, पुत्र अस्मिन् गीते भारत मातुः स्वरूपस्य रम्यं वर्णनम् अस्ति। पुत्र अस्मिन् गीते इस गीत में भारत मातुः भारत माता के स्वरूपस्य स्वरूप का रम्यम सुंदर वर्णनम् अस्ति वर्णन है। पुत्र अस्मिन् गीते भारत मातुः स्वरूपस्य रम्यम वर्णनम् अस्ति। पुत्र इस गीत में भारत माता के स्वरूप का सुंदर वर्णन है। यहाँ पर ये चित्र देखिए, यहाँ पर ये हमारे भारत देश का चित्र है।
प्राचीनानि तीर्थक्षेत्राणि नगराणि पवित्र नद्यः श्रेष्ठा पर्वतमालाः च। और इस चित्र में प्राचीन तीर्थ स्थल, नगर, पवित्र नदियां और हमारी पर्वतमालाएं दर्शाई गई हैं। अम्ब एतस्य गीतस्य किं वैशिष्ट्यम्। अब लड़का पूछता है, माँ एतस्य गीतस्य, इस गीत की किम वैशिष्ट्यम्, क्या विशेषता है। अम्ब एतस्य गीतस्य किम वैशिष्ट्यम्, माँ इस गीत की क्या विशेषता है। बालौ स्वतन्त्रतायाः आन्दोलने सर्वे देशभक्ताः एतत् गीतं मन्त्रम् एव गायन्ति स्म। माता कहती है, बालौ बच्चों, स्वतंत्रतायाः आंदोलने, स्वतंत्रता के आंदोलन में, सर्वे देशभक्ताः सभी देशभक्त, एतत् गीतम इस गीत को, मंत्रम एव मंत्र के समान गायन्ति स्म गाते थे। बालौ स्वतन्त्रतायाः आन्दोलने सर्वे देशभक्ताः एतत् गीतं मंत्रौ एव गायन्ति स्म। माता कहती है, बच्चों, स्वतंत्रता के आंदोलन में सभी देशभक्त इस गीत को मंत्र के समान गाते थे। सम्प्रति अपि इदं गीतं श्रुत्वा गीत्वा च वयं सर्वे भारतीयाः प्रेरिताः भवामः। सम्प्रति, सम्प्रति का अर्थ है इस समय, अभी भी, इदम गीतम श्रुत्वा इस गीत को सुनकर, गीतवा च और गाकर, वयम सर्वे भारतीय हम सभी भारतीय, प्रेरिताः भवामः प्रेरित होते हैं। सम्प्रति अपि इदं गीतं श्रुत्वा गीत्वा च वयम सर्वे भारतीय प्रेरिताः भवामः, इस समय भी इस गीत को सुनकर और गाकर हम सभी भारतीय प्रेरित होते हैं। इसके बाद लड़की कहती है, मातः वंदे मातरम इति गीतस्य अर्थः इतिहासः च कियान् महान् अस्ति खलु। लड़की कहती है, मातः, माँ वंदे मातरम इति गीतस्य, वंदे मातरम गीत का अर्थः इतिहासः च कियान् महान् अस्ति खलु। अर्थ और इतिहास, खलु का अर्थ है निश्चय ही बहुत महान है। इति गीतस्य अर्थः इतिहासः च कियान् महान् अस्ति खलु। इस गीत का अर्थ और इतिहास निश्चय ही बहुत महान है। लड़का कहता है, अम्ब आवाम अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य विषये अपि किंचित ज्ञातुम इच्छावः। अम्ब माँ, आवाम हम दोनों, अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य विषये अपि हमारे राष्ट्रध्वज के विषय में भी, किंचित कुछ, ज्ञातुम इच्छावः जानने की इच्छा रखते हैं। अम्ब आवाम अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य विषये अपि किंचित ज्ञातुम इच्छावः। माँ हम दोनों हमारे राष्ट्रध्वज के विषय में भी कुछ जानने की इच्छा रखते हैं। साधु अधुना वयं भारत मातुः त्रिवर्ण ध्वजस्य च विषये जानीमः। माता कहती है, साधु अर्थात अच्छा या ठीक है। अधुना अब, वयम हम सब, भारत मातुः भारत माता के, त्रिवर्ण ध्वजस्य च और तिरंगे ध्वज के विषय में जानीमः जानते हैं। साधु अधुना वयम भारत मातुः त्रिवर्ण ध्वजस्य च विषये जानीमः। ठीक है, अब हम भारत माता और तिरंगे ध्वज के विषय में जानते हैं। ईशा अस्माकं वत्सला भारत माता, ऐशा यह, अस्माकं हमारी, वत्सला स्नेहयुक्त, भारत माता है। ऐशा अस्माकं वत्सला भारत माता, यह हमारी स्नेहयुक्त भारत माता है। अहो अस्माकं भारत मातुः महात्म्यम, अस्माकं हमारी भारत मातुः भारत माता का, महात्म्यम महिमा। अहो अस्माकं भारत मातुः महात्म्यम, इसका अर्थ है हमारी भारत माता की महिमा कितनी महान है। साक्षात् पर्वतराजः हिमालयः मुकुटरूपेण अस्याः मस्तके शोभते। साक्षात स्वयं पर्वतराजः हिमालयः, पर्वतों का राजा हिमालय, मुकुट रूपेण मुकुट के रूप में, अस्यः मस्तके इसके मस्तक पर, शोभते सुशोभित है। साक्षात पर्वतराजः हिमालयः मुकुट रूपेण अस्य मस्तके शोभते। स्वयं पर्वतों का राजा हिमालय मुकुट के रूप में इसके मस्तक पर सुशोभित है। अस्यः चरणौ प्रक्षाल्यति स्वयं रत्नाकरः समुद्रः,
अस्यः चरणौ, इसके चरणों को प्रक्षाल्यति धोता है। स्वयं रत्नाकरः समुद्रः, स्वयं रत्नाकर समुद्र। अस्य चरणों प्रक्षाल्यति स्वयं रत्नाकरः समुद्रः, इसके चरणों को स्वयं रत्नाकर अर्थात रत्नों को उत्पन्न करने वाला समुद्र धोता है। इसके चरणों को स्वयं रत्नाकर समुद्र धोता है। भारत भूमौ महेन्द्रः मल्यः सह्यः रैवतकः विन्ध्यः अरावली इत्याद्यः श्रेष्ठा पर्वतः विराजन्ते। भारत भूमौ, भारत की भूमि पर महेंद्र, मलय, सह्यः, रैवतक, विंध्य, अरावली इत्यादि श्रेष्ठ पर्वतः श्रेष्ठ पर्वत विराजन्ते विराजमान है। भारत की भूमि पर महेंद्र, मलय, सह्यः, रैवतक, विंध्य, अरावली इत्यादि श्रेष्ठ पर्वत विराजमान है। अत्रैव गंगा यमुना सरस्वती सिंधुः ब्रह्मपुत्रः गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी इत्याद्यः पवित्रः नद्यः प्रवहन्ति। अत्रैव यहाँ ही गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी इत्यादि पवित्र नद्यः प्रवहन्ति, पवित्र नदियां बहती हैं। नद्यः अपि अस्माकं मातरः इव, नद्यः अपि नदियां भी अस्माकं हमारी मातरः इव माता के समान है। नद्यः अपि अस्माकं मातरः इव, नदियां भी हमारी माता के समान हैं। अयोध्या मथुरा हरिद्वारम काशी कांची अवंतिका वैशाली द्वारिका पुरी गया प्रयागः पाटलिपुत्रम विजयनगरम इंद्रप्रस्थम सोमनाथः अमृतसरः इत्यादीनि मंगलानि तीर्थक्षेत्राणि नगराणि च भारतभूमौ एव सुशोभन्ते। अयोध्या मथुरा हरिद्वार काशी कांची अवंतिका वैशाली द्वारिका पुरी गया प्रयाग पाटलिपुत्र विजयनगर इंद्रप्रस्थ सोमनाथ अमृतसर इत्यादि मंगलानि तीर्थक्षेत्राणि पवित्र तीर्थस्थान नगराणि च और नगर भारत भूमौ एव भारत भूमि पर ही सुशोभन्ते सुशोभित हैं। एतेषां तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापितुं विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः असंख्याः जनाः आगच्छन्ति। एतेषां तीर्थक्षेत्राणां इन तीर्थ स्थानों की धूल को ललाटे मस्तक पर स्थापितुं लगाने के लिए विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः विविध प्रदेशों से असंख्याः जनाः अनगिनत लोग आगच्छन्ति आते हैं। इन तीर्थ स्थानों की धूल को मस्तक पर लगाने के लिए विभिन्न प्रदेशों से अनगिनत लोग आते हैं। भारत मातुः हस्ते विलसति त्रिवर्णयुतः राष्ट्रध्वजः। भारत मातु भारत माता के हस्ते हाथ में विलसति शोभायमान है त्रिवर्णयुतः अर्थात तिरंगा राष्ट्रध्वजः राष्ट्रध्वज। भारत मातु हस्ते विलसति त्रिवर्णयुतः राष्ट्रध्वजः। भारत माता के हाथ में तिरंगा राष्ट्रध्वज विराजमान है। अहो अस्य शोभा, इसकी शोभा कितनी अद्भुत है। अस्मिन् राष्ट्रध्वजे केशरः श्वेतः हरितः च वर्णः विराजन्ते। अस्मिन् राष्ट्रध्वजे इस राष्ट्रध्वज में केशरः केसरी श्वेतः सफेद हरितः च और हरा वर्णः रंग विराजन्ते विराजमान है। अस्मिन् राष्ट्रध्वजे केशरः श्वेतः हरितः च वर्णः विराजन्ते। इस राष्ट्रध्वज में केसरी सफेद और हरा रंग विराजमान है। ध्वजस्य मध्ये सुंदरम नीलवर्णम चक्रमपि शोभते। ध्वजस्य मध्ये ध्वज के बीच में सुंदरम नीलवर्णम सुंदर नीले रंग का चक्रमपि चक्र भी शोभते शोभित है। ध्वजस्य मध्ये सुंदरम नीलवर्णम चक्रमपि शोभते। ध्वज के बीच में सुंदर नीले रंग का चक्र भी शोभित है। ध्वजी विराजमानः वर्णः चक्रं च विशिष्टं संदेशं प्रयच्छन्ति। ध्वजे विराजमानः ध्वज में विराजमान वर्णः रंग चक्रम च और चक्र विशिष्टम संदेशम विशेष संदेश
प्रयच्छन्ति देते हैं। ध्वजे विराजमानः वर्णः चक्रम च विशिष्टम संदेशम प्रयच्छन्ति। ध्वज में विराजमान रंग और चक्र विशेष संदेश देते हैं। त्रिवर्ण ध्वजस्य ऊर्ध्वभागे विराजते केशरवर्णः। त्रिवर्ण ध्वजस्य तीन रंग के ध्वज के ऊर्ध्वभागे ऊपरी भाग में विराजते केशरवर्णः केसरी रंग विराजित है। त्रिवर्ण ध्वजस्य ऊर्ध्वभागे विराजते केशरवर्णः तीन रंग के ध्वज के ऊपरी भाग में केसरी रंग विराजित है। एषः वर्णः त्यागपरम्परायाः शौर्यपरम्परायाः च सूचकः अस्ति। एषः वर्णः यह रंग त्यागपरम्परायाः त्याग की परंपरा का, शौर्य परंपराया च और वीरता की परंपरा का सूचकः अस्ति प्रतीक है। एषः वर्णः त्यागपरम्परायाः शौर्यपरम्पराया च सूचकः अस्ति। यह रंग त्याग की परंपरा का और वीरता की परंपरा का प्रतीक है। ये भारत मातुः आजीवनम सेवाम कृतवन्तः। ये जिन्होंने भारत मातुः भारत माता की आजीवनम जीवन भर सेवाम कृतवन्तः सेवा की। देशस्य स्वतंत्रतां प्राप्तुं सहर्षं स्वप्राणान् अर्पितवन्तः च। देशस्य स्वतंत्रतां देश की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए सहर्षम हर्षपूर्वक स्वप्राणान् अर्पितवन्तः अपने प्राणों को अर्पित किया। तेषां वीराणां बलिदानं सूचयति एषः वर्णः। तेषां उन वीराणां वीरों के बलिदान को सूचयति सूचित करता है एषः वर्णः यह रंग। ये भारत मातुः आजीवनम सेवाम कृतवन्तः जिन्होंने भारत माता की जीवन भर सेवा की। देशस्य स्वतंत्रतां प्राप्तुं सहर्षं स्वप्राणान् अर्पितवन्तः च और देश की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए हर्षपूर्वक अपने प्राणों को अर्पित किया। तेषां वीराणां बलिदानं सूचयति एषः वर्णः। उन वीरों के बलिदान को यह रंग सूचित करता है। जयतु सैनिकः इति वक्तुम् अस्मान् प्रेरयति ध्वजस्थितः अयं केशरवर्णः। जयतु सैनिकः सैनिकों की जय हो इति वक्तुम् ऐसा कहने के लिए अस्मान हमें प्रेरयति प्रेरित करता है ध्वजस्थितः ध्वज में स्थित अयं केशरवर्णः यह केसरी रंग। जयतु सैनिकः इति वक्तुम् अस्मान् प्रेरयति ध्वजस्थितः अयं केशरवर्णः। सैनिकों की जय हो ऐसा कहने के लिए हमें यह ध्वज में स्थित केसरी रंग प्रेरित करता है। कृषक बान्धवः अस्माकं भारत भूमिं सर्वदा स्वस्वेद बिंदुभिः सिंचति। कृषक बान्धवः किसान भाई अस्माकं भारत भूमिम हमारी भारत भूमि को सर्वदा हमेशा स्व अपने स्वेद बिंदु भी पसीने की बूंदों से सिंचन्ति सींचते हैं। कृषक बान्धवाः अस्माकं भारत भूमिम सर्वदा स्व स्वेद बिंदु भी सिंचन्ति। किसान भाई हमारी भारत भूमि को अपने पसीने के बिंदुओं से सींचते हैं। एतेषां परिश्रमेण एव भारत भूमिः हरितवर्णमयी समृद्धा सस्यश्यामला च संजाता। एतेषां परिश्रमेण एव इनके परिश्रम से ही भारत भूमि हरितवर्णमयी समृद्धा हरी रंग से समृद्ध सस्य श्यामला च और सस्य श्यामला संजाता बनती है। एतेषां परिश्रमेण एव भारत भूमिः हरितवर्णमयी वृद्धा सस्य श्यामला च संजाता। इनके परिश्रम से ही भारत भूमि हरे रंग से समृद्ध सस्य श्यामला बनती है। भारत मातुः समृद्धे एषा आभा हरित वर्ण रूपेण अस्माकं राष्ट्रध्वजे विराजते। भारत मातुः समृद्धे भारत माता की समृद्धि की ऐशा आभा यह चमक हरित वर्ण रूपेण हरे रंग के रूप में अस्माकं राष्ट्रध्वजे विराजते हमारे राष्ट्रध्वज में विराजित है। भारत मातुः समृद्धे एषा आभा हरित वर्ण रूपेण अस्माकं राष्ट्रध्वजे विराजते। भारत माता की समृद्धि की यह चमक हरे रंग के रूप में हमारे राष्ट्रध्वज में विराजित है। जयतु कृषकः इति वक्तुम् अस्मान् प्रेरयति ध्वजस्थितः एषः हरितवर्णः। जयतु कृषकः किसानों की जय हो
इति वक्तुम ऐसा कहने के लिए अस्मान हमें प्रेरयति प्रेरित करता है। ध्वज स्थितः ध्वज में स्थित एषः हरितवर्णः यह हरा रंग। जयतु कृषकः इति वक्तुम अस्मान प्रेरयति ध्वज स्थितः एषः हरितवर्णः किसानों की जय हो ऐसा कहने के लिए यह ध्वज में स्थित हरा रंग हमें प्रेरित करता है। मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः शान्ते सत्यस्य च द्योतकः अस्ति। मध्ये स्थितः बीच में स्थित श्वेतवर्णः सफेद रंग शान्तेः सत्यस्य च शांति और सत्य का द्योतकः अस्ति प्रतीक है। मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः शान्ते सत्यस्य च द्योतकः अस्ति। बीच में स्थित सफेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक है। अणुशास्त्रे संगणक शास्त्रे चिकित्सा शास्त्रे अंतरिक्ष शास्त्रे आयुधशास्त्रे इत्यादिषु विज्ञानस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिकैः महत् यशः प्राप्तम् अस्ति। अणुशास्त्रे परमाणु विज्ञान, संगणक शास्त्रे कंप्यूटर, चिकित्सा शास्त्रे चिकित्सा, अंतरिक्ष शास्त्रे अंतरिक्ष, आयुधशास्त्रे रक्षा विज्ञान इत्यादिषु विज्ञानस्य विभिन्नेषु इत्यादि विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों ने महत् यशः प्राप्तम् अस्ति बहुत यश प्राप्त किया है। अणुशास्त्रे संगणक शास्त्रे चिकित्सा शास्त्रे अंतरिक्ष शास्त्रे आयुधशास्त्रे इत्यादिषु विज्ञानस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिकैः महत् यशः प्राप्तम् अस्ति। परमाणु विज्ञान, कंप्यूटर, चिकित्सा शास्त्र, अंतरिक्ष, रक्षा विज्ञान इत्यादि विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों ने बहुत यश को प्राप्त किया है। वैज्ञानिका नाम तत् धवलम यशः धवल वर्ण रूपेण राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति। वैज्ञानिका नाम वैज्ञानिकों का तत् धवलम यह उज्ज्वल यशः यश धवल वर्ण रूपेण सफेद रंग के रूप में राष्ट्रध्वज के मध्य विलसति बीच में शोभायमान है। वैज्ञानिका नाम तत् धवलम यशः धवल वर्ण रूपेण राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति। वैज्ञानिकों का यह उज्ज्वल यश सफेद रंग के रूप में राष्ट्रध्वज के बीच में शोभायमान है। भारतीयं विज्ञानं शांतिं प्रगतिं सुरक्षां च परिपोषयति। भारतीयं विज्ञानं भारतीय विज्ञान शांतिं शांति प्रगतिं प्रगति सुरक्षां च और सुरक्षा को परिपोषयति बढ़ाता है। भारतीयं विज्ञानं शांतिं प्रगतिं सुरक्षां च परिपोषयति। भारतीय विज्ञान शांति प्रगति और सुरक्षा को बढ़ाता है। जयतु वैज्ञानिकः इति वक्तुम् अस्मान् प्रेरयति ध्वज मध्यस्थः अयं धवलवर्णः। जयतु वैज्ञानिकः वैज्ञानिकों की जय हो इति वक्तुम ऐसा कहने के लिए अस्मान प्रेरयति हमें प्रेरित करता है। ध्वज मध्यस्थो ध्वज की बीच में स्थित अयम धवल वर्णः यह सफेद रंग। जयतु वैज्ञानिकः इति वक्तुम अस्मान प्रेरयति ध्वज मध्यस्थः अयम धवल वर्णः। वैज्ञानिकों की जय हो ऐसा कहने के लिए ध्वज के बीच में स्थित यह सफेद रंग हमें प्रेरित करता है। ध्वजी विराजमानस्य घन नील वर्णस्य चक्रस्य नाम धर्मचक्रम इति। ध्वजे ध्वज में विराजमान घन नील वर्णस्य गहरे नीले रंग का चक्र से नाम चक्र का नाम धर्मचक्रम इति धर्म चक्र है। ध्वजे विराजमानस्य घन नील वर्णस्य चक्रस्य नाम धर्म चक्रमिति। ध्वज में विराजमान गहरे नीले रंग के चक्र का नाम धर्म चक्र है। अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अरहा सन्ति। अस्मिन् चक्रे इस चक्र में चतुर्विंशतिः 24 अरहा तीलियां सन्ति हैं। अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अरहा सन्ति। इस चक्र में 24 तीलियां हैं। एतत् चक्रम चलनीयं कर्तव्यपथे वे न विरम सततं चल इति भावं बोध्यति। एतत् चक्रम यह चक्र चलनीयं कर्तव्यपथे वे
कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहो, न विरम, कभी मत रुको, सततम चल, सदा चलते रहो, इति भावम बोध्यति, इस भाव को बताता है। एतत् चक्रम चलनियम कर्तव्य पथे वै न विरम सततम चल इति भावम बोध्यति। यह चक्र कर्तव्य के पथ पर चलते रहो, कभी ना रुको, लगातार चलते रहो, इस भाव को बताता है। सूर्य विरामम विना नित्यम संचरति। सूर्य विरामम विना, बिना विराम के, नित्यम प्रतिदिन, संचरति चलता है। सूर्य विरामम विना नित्यम संचरति। सूर्य बिना किसी विराम के प्रतिदिन चलता है। नदी कष्टानि सहमाना अपि देयं प्रति नित्यम प्रवहति। नदी कष्टानि सहमाना अपि, नदी कष्टों को सहते हुए भी, देयं प्रति, लक्ष्य की ओर, नित्यम प्रवहति, प्रतिदिन बहती है। नदी कष्टानि सहमाना अपि देयं प्रति नित्यम प्रवहति। नदी कष्टों को सहते हुए भी लक्ष्य की ओर प्रतिदिन बहती है। इदं चक्रम जीवने शान्तेः आलस्यस्य प्रमादस्य च स्थानं न भवतु इति संदेशं प्रयच्छति। इदं चक्रम, यह चक्र, जीवने शान्ते, जीवन में थकावट, आलस्य, प्रमादस्य च, और लापरवाही का, स्थानम न भवतु, स्थान नहीं होना चाहिए, इति संदेशम प्रयच्छति, यह संदेश देता है। इदं चक्रम जीवने शान्तेः आलस्य प्रमादस्य च स्थानं न भवतु इति संदेशम प्रयच्छति। यह चक्र जीवन में थकावट, आलस्य और लापरवाही का स्थान नहीं होना चाहिए, यह संदेश देता है। वयं सर्वे अपि धन्याः यत् अस्याः पवित्रभूम्यां जन्म प्राप्तवन्तः। वयं सर्वे अपि, हम सभी, धन्याः, भाग्यशाली हैं, यत् कि, अस्याम, इस पवित्र भूम्यां, पवित्र भूमि में, जन्म प्राप्तवन्तः, जन्म प्राप्त किया। वयं सर्वे अपि धन्याः यत् अस्यां पवित्र भूम्यां जन्म प्राप्तवन्तः। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि इस पवित्र भूमि में जन्म प्राप्त किया। वयं पवित्रतायाः भारतमातुः नित्यं वन्दनं कुर्मः, अस्याः गौरववर्धनार्थं च प्रयत्नं कुर्मः। वयं, हम, पवित्राया भारत मातुः, पवित्री भारत माता को, नित्यम वंदनम कुर्मः, नित्य नमन करते हैं। अस्यः गौरव वर्धनार्थम च, और इसके गुरु को बढ़ाने का, प्रयत्नम कुर्मः, प्रयास करते हैं। वयं पवित्रतायाः भारत मातुः नित्यं वंदनं कुर्मः, अस्य गौरव वर्धनार्थम च प्रयत्नं कुर्मः। हम पवित्र भारत भूमि को प्रतिदिन वंदन करते हैं और इसके गौरव को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आगच्छन्तु मिलित्वा सर्वे गायामः। आगच्छन्तु, आओ, मिलित्वा, मिलकर, सर्वे गायामः, सभी गाएं। आगच्छन्तु मिलित्वा सर्वे गायामः, आओ, मिलकर, हम सभी गाएं। वयं बालकाः भारत भक्ताः, हम सब बालक भारत के भक्त हैं। वयम बालिका भारत भक्तः, हम सब बालिकाएं भारत भक्त हैं। वयम ही सर्वे भारत भक्तः, हम सब ही भारत भक्त हैं। पृथ्वीम स्वर्गम जेतुम शक्तः, पृथ्वी को स्वर्ग बनाने में समर्थ हैं। वयम बालका भारत भक्तः, हम बालक भारत के भक्त हैं। वयम बालिका भारत भक्तः, हम सब बालिकाएं भारत की भक्त हैं। वयम ही सर्वे भारत भक्तः, हम सब ही भारत के भक्त हैं। पृथ्वीम स्वर्गम जेतुम शक्तः, पृथ्वी को स्वर्ग बनाने में समर्थ हैं। तो छात्रों, ये था आपके पाठ 1 का हिंदी अनुवाद। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।